अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं ट्रैवल कर रहा था पिंडी भटियाँ और उसके बाद गोजरा साइड पे एक साइट मॉनिटरिंग के लिए मैं जा रहा था। तो रास्ता क्योंकि बड़ा एम्प्टी है, खाली है, मौसम बड़ा अच्छा है और मैं मोटरवे के ऊपर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर लें जिसमें आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे दें और रास्ते में आपको थोड़ा सा दिखाते चलें कि रास्ता कैसा है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, पिछले 2-3 दिन से बारिशें हो रही हैं लाहौर में और इस वक्त मोटरवे पे भी बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और बादल छाए हुए हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे सोलर स्ट्रक्चर के बारे में। सोलर स्ट्रक्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी सिस्टम के लिए, क्योंकि अगर सोलर पैनल्स की लाइफ 20 से 25 साल है, इन्वर्टर की लाइफ 10 से 15 साल होती है ग्रिड टाइड इन्वर्टर की, तो सोलर स्ट्रक्चर भी जो है हमें ऐसा लगाना चाहिए जो कि 20 से 25 साल तक चलना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में अक्सर लोग सोलर स्ट्रक्चर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैंने तो बल्कि कुछ ऐसी जगहों पे भी देखा है कि जहाँ पे सिर्फ लकड़ी की कुछ स्टिक्स के ऊपर भी सोलर पैनल्स को लगा लेते हैं। हमारे सबर्ब्स में, इंटीरियर एरियाज़ में जो है वो इसके ऊपर इस ध्यान नहीं देते। अगर आप अच्छा स्ट्रक्चर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली आपका सोलर पैनल डैमेज हो सकता है और इवेंचुअली क्योंकि ये छतों के ऊपर लगा होता है तो किसी ना किसी का नुकसान भी कर सकता है। एक सोलर पैनल ऑन एन एवरेज तकरीबन को 20 से 25 केजी का होता है और 20 से 25 केजी की कोई चीज़ है तो आप खुद अंदाज़ा करें अगर किसी चीज़ किसी इंसान के ऊपर गिरती है, किसी गाड़ी के ऊपर गिरती है, तो अंदाज़ा करें कि वो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम सोलर पैनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो 2-3 किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है MS का स्ट्रक्चर, एक होता है GI का स्ट्रक्चर और फिर उसके बाद आते हैं एक प्री GI में भी 2 किस्म के होते हैं, एक प्री गैल्वेनाइज्ड होता है और एक पोस्ट गैल्वेनाइज्ड होता है। और फिर इसके बाद आता है स्टेनलेस स्टील के और फिर उसके बाद आ जाते हैं एल्यूमिनियम के स्ट्रक्चर्स। ये 3-4 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स चलते हैं। इन सब के अंदर MS का स्ट्रक्चर होता है वुड डिस्कार्ड के MS को इवेंचुअली साल डेढ़ के बाद तकरीबन जंग लग जाएगा और उसको फिर ओवर द टाइम आपको पेंट करवाते रहना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस बहुत मुश्किल है। उसके बाद आ जाता है प्री गैल्वेनाइज। प्री गैल्वेनाइज का मतलब है कि गैल्वेनाइज हुई शीट आती है, नॉर्मली ये चाइना से इंपोर्ट होती हैं अब, लेकिन अब लोकल पाकिस्तान में भी बनना शुरू हो गई हैं। उसकी जब कटिंग करते हैं तो उसके जो एजेस होते हैं उसके ऊपर रस्टिंग लग जाती है कुछ देर के बाद। एक होती है पोस्ट गैल्वेनाइज शीट्स। इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चर को बेंड करते हैं, स्ट्रक्चर को बेंड करके काट के उसके बाद उसकी गैल्वेनाइजेशन करते हैं, उससे उसकी एजेस के ऊपर भी GI कोटिंग हो जाती है और वो एक लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर होता है। तो GI पोस्ट गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो रेकमेंडेड है। इसके बाद आ जाते हैं एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर्स। एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर्स भी उनकी भी अच्छी लाइफ होती है, लॉन्ग लाइफ होती है। या फिर आप प्री गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर को पाउडर कोटिंग भी कुछ लोग कर देते हैं, तो वो भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो ये आखिरी 3 ऑप्शन है एल्यूमिनियम, पाउडर कोटिंग या पोस्ट गैल्वेनाइजेशन वाली स्ट्रक्चर्स। ये तीनों एक रेकमेंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि आपके सोलर पैनल्स को, सोलर सिस्टम को एक लॉन्गर लाइफ इंश्योर करेंगे। अच्छा, अब इस सब के अंदर स्ट्रक्चर की क्वालिटी तो मैटर करती ही करती है, इसके अलावा स्ट्रक्चर की थिकनेस भी मैटर करती है। जनरली जो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स हैं इसमें मिनिमम अगर आपने स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना है तो वो 2 mm या अगर इन टर्म्स ऑफ अगर हम इसकी गेज की बात करते हैं तो वो बनता है तकरीबन 14 गेज। हमारे यहाँ पे अक्सर पैसे बचाने के लिए, सिस्टम की कॉस्ट बचाने के लिए 16 गेज या 18 गेज का स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल किया जाता है। 16 गेज में आ जाता है 1.5 mm या 18 गेज में इवन 1 mm का स्ट्रक्चर भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि लॉन्ग लाइफ नहीं होती इसकी। अच्छी हैवी आंधी तूफान आता है तो स्ट्रक्चर के ऊपर जो नट बोल्ट्स लगे होते हैं उन वहाँ से समटाइम्स ही क्रैक कर जाता है, समटाइम्स पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही बेंड कर जाता है। और आजकल जिस तरह से 440 वाट के या इवन इससे बड़े साइज़ के सोलर पैनल्स भी आ चुके हैं तो उनका बड़ा अच्छा खासा वेट होता है और अच्छी खासा उनका हुजम भी होता है, तो वो हल्के स्ट्रक्चर के ऊपर किसी सूरत नहीं चल सकते। तो मिनिमम स्ट्रक्चर जो आप इस्तेमाल करें वो 2 mm का या 14 गेज का इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आप आइडियल कंडीशंस में जाना चाहते हैं तो 12 गेज का जो स्ट्रक्चर है वो आइडियल है। 12 गेज पाउडर कोटेड, 12 गेज एल्यूमिनियम का। अब स्ट्रक्चर के अंदर इसकी फाउंडेशन बहुत मैटर करती है। अगर आप रूफ टॉप के ऊपर लगा रहे हैं तो इसकी प्रॉपर कंक्रीट पैडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ स्ट्रक्चर को रावल बोल्ट्स के साथ छत में लगा देते हैं और उसके बाद कोई आंधी तूफान आती है तो रावल बोल्ट समेत टाइल के अंदर उसको ग्राउट किया होता है और टाइल समेत ही पूरा का पूरा स्ट्रक्चर उड़ जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि आजकल बड़े सोलर पैनल्स आ रहे हैं तो उनका अच्छा खासा उनका वॉल्यूम होता है, तो वो हैवी किस्म की एयर रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। तो कंक्रीट पैडिंग प्रॉपर उसकी जो है वो बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चर के साथ साथ।
एक सोलर पैनल का जो स्ट्रक्चर जो वेट होता है 25 kg होता है, और उसके साथ अगर हम स्ट्रक्चर के वेट की बात करते हैं तो तकरीबन कोई 12 से 13 kg का वेट होता है, तो अच्छा खासा हुजम होता है। तो इसीलिए आप जिस छत के ऊपर लगा रहे हैं उस छत की प्रॉपर एयर रेजिस्टेंस, विंड रेजिस्टेंस, इन तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैड प्रो के नाम से एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि इन तमाम पैरामीटर्स को कैलकुलेट करता है। आप स्टैड प्रो का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं इस्तेमाल कर सकते तो आपके किसी भी करीबी एरिया में आपको कोई अच्छे इसके एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपको इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। तमाम बड़े शहरों में इसके एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन फाइवर पे जाके भी स्टैड प्रो की कैलकुलेशन किसी से करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करते हैं तो ओवर द ईयर डिफरेंट एंगल्स होते हैं, आप वेरी करते हैं। तकरीबन कोई 20 से 25 डिग्री से लेके 40 डिग्रीज तक का एंगल पूरे साल में वेरिएबल होता है। और फिर हर जगह का अपना अपना लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हर जगह का अपना अपना एंगल होता है। नासा की वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपने एरिया के ऊपर सोलर पैनल का जो इंक्लिनेशन का लेवल है उसके ऊपर चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर आप अपने लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड्स डालें तो वो आपको आपके एरिया का एग्जैक्ट सोलर पैनल की इंक्लिनेशन थ्रू आउट द ईयर की जो एग्जैक्ट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो आपको बता देगा। फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वहाँ पे तमाम डाटा। आपने सिर्फ अपने लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड की एंट्रीज करनी है और आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। स्ट्रक्चर के नट बोल्ट्स का टाइट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर के नट बोल्ट्स लूज़ रहेंगे तो वो वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया कि आपको अपने एरिया के ऊपर उसकी स्ट्रक्चर की तमाम जो स्ट्रेस कैलकुलेशन है वो ज़रूर करवा लेनी चाहिए। स्टैड प्रो के सॉफ्टवेयर के ऊपर आप इसकी कैलकुलेशन करवा सकते हैं। इस स्ट्रेस के अलावा स्ट्रक्चर की वाइब्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वाइब्रेशन फ्री होना चाहिए। सोलर पैनल्स के अंदर आपने देखा होगा कि ये मल्टीपल सेल्स के साथ मिलके एक सोलर पैनल बना होता है। इसमें माइक्रोचिप्स होती हैं। अगर वाइब्रेशंस होती हैं तो उसके साथ इवेंचुअली ओवर द टाइम आपका सोलर पैनल डैमेज भी हो सकता है। उसके बीच में माइक्रो क्रैक्स भी डेवलप हो सकते हैं। माइक्रो क्रैक्स दो तरह के होते हैं। समटाइम्स तो हल्की क्वालिटी के सोलर पैनल की वजह से भी माइक्रो क्रैक्स होते हैं, लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर भी सही तरह से नहीं लगाया या अच्छा स्ट्रक्चर नहीं लगाया तो उसकी वजह से भी माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। इवन अगर आपके स्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा वाइब्रेशंस हैं तो वो आपके सोलर पैनल का जो एल्यूमिनियम फ्रेम होता है उसको भी डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए सोलर पैनल के स्ट्रक्चर्स, उसके जो नट बोल्ट्स हैं उनका टाइट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कंक्रीट पैडिंग की जहाँ तक बात है वो तो रूफ टॉप के लिए है। अगर आप कोई ग्राउंड माउंटिंग स्ट्रक्चर लगा रहे हैं तो ग्राउंड माउंटिंग स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो सॉइल पुल आउट टेस्ट है वो बहुत ज़रूरी है। मतलब कि ज़मीन में अगर आप पैनल लगा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जिस जगह पे उसकी बेस बनाएंगे वो 1 या 2 फुट डीप होगी। अब दिस ऑल डिपेंड्स कि आपकी सॉइल कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्ड है। जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी उतना ज़्यादा आपको डीप बेस बनानी पड़ेगी। तो ये आप अपनी जगह का सॉइल पुल आउट टेस्ट, प्रॉपर सॉइल पुल आउट टेस्ट अवेलेबल होते हैं। आप पाकिस्तान में अगर आप लाहौर में बैठे हुए तो आप PCS या लेबॉर्ट्री से करवा सकते हैं। इसके अलावा हर बड़े शहर में से आप उसका जो है ना डेटा निकलवा सकते हैं और अपनी सॉइल को निकलवा के उसका पुल आउट टेस्ट करवा सकते हैं। सॉइल पुल आउट टेस्ट करवाने के बाद ये ज़रूरी है कि अगर आप ज़मीन में स्ट्रक्चर को लगा रहे हैं तो उसकी जो कंक्रीट पैडिंग है वो अच्छी हैवी करें। ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं सिर्फ एक 4 बाय 4 इंच की या 6 इंच बाय 6 इंच का एक छोटा सा पीस है जो कंक्रीट का, वो नीचे लगा देते हैं और उसी को जो है वो अपनी कंक्रीट बेस मानते हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपने एरिया के हिसाब से प्रॉपर कंक्रीट पैडिंग बनानी पड़ेगी। ज़मीन के अंदर भी आपको कंक्रीट फिल करना चाहिए, प्लस आयरन रॉड्स को फिल करके मजबूत बेस बनानी चाहिए, सो दैट कि अगर कोई आंधी तूफान आती है या कोई फ्लडिंग इफेक्ट आता है, और ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा भी होना चाहिए अगर ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर है, ताकि फ्लडिंग इफेक्ट या इवन बारिश का पानी, अगर आपके एरिया में फ्लड नहीं है तो बारिश का पानी तो हर सूरत आ सकता है, तो इतना ऊंचा ज़रूर हो कि बारिश का पानी आपके सोलर पैनल्स को डैमेज ना करे। इस सब के साथ बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि चीपर स्ट्रक्चर लगा के पैसे ज़रूर बचा लेते हैं। पैसे आपकी इनिशियल कैपिटल कॉस्ट ज़रूर बच जाएगी जब आप स्ट्रक्चर लगा रहे होंगे, लेकिन लॉन्गर रन में आपको महंगा पड़ेगा। नॉर्मली ये प्रैक्टिस हमारे घरों में होती है। इंडस्ट्रियल लेवल पे जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल होते हैं उनमें तो तमाम तर सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर किया जाता है। घरों में जब 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का सिस्टम लगता है उसमें लोग स्ट्रक्चर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसके ऊपर किसी सूरत आप जो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। स्ट्रक्चर के साथ साथ उसकी स्ट्रक्चर की प्रॉपर अर्थिंग होना ज़रूरी है।
पैनल टू पैनल अर्थिंग हम करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ तमाम स्ट्रक्चर्स को आपस में अर्थ वायर के ज़रिए, एक प्रॉपर कंडक्टर के ज़रिए उनको अर्थ होना ज़रूरी है। और उसके बाद उसको आप और उसके बाद आप ये ना करें कि सिर्फ एक रॉड ज़मीन में लगा के उसको अर्थ कर दें। आप प्रॉपर बोर करें, बोर के अंदर केमिकल्स डालें और उसको अर्थिंग पिट बना के, प्रॉपर अर्थिंग पिट बना के उसके साथ अपने स्ट्रक्चर को ग्राउंडिंग करें उसकी। तो ये तमाम डिटेल्स हैं, आई थिंक कि आपके लिए ये हेल्पफुल होंगी। और मज़ीद मालूमात के लिए आप स्क्रीन के ऊपर दिए हुए हमारे नंबरों के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।